हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद यार मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। एंड अभी पूछोगे फिर आप कि भैया इतने दिन, तो बस भाई वही है कि असाइनमेंट्स वगैरह आई हुई थी कॉलेज से यार, पता नहीं बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा। लास्ट ईयर तो फिर भी टाइम लग रहा था, अब की बार तो बिल्कुल ही शेड्यूल जो है वो बिजी हो रखा है। बाकी यार फिर कुछ घर में भी मतलब रिनोवेशन वगैरह चल रही है, सो तब करके और कुछ अब फिर इधर हमारी ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो तबीयत वगैरह का भी घर में थोड़ा मतलब चक्कर है। सो तब घर के यार टाइम सा नहीं लगता। बट जहाँ तक मतलब मेरी कोशिश होती है, मैं सबसे पहले जो प्रायोरिटी है देखो वो सीधी सी आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टडीज़ को देता हूँ, एंड उसके बाद में सेकंड जो प्रायोरिटी रहती है कि वो ये कि यूट्यूब पे यार वीडियो डालनी है। जो हमारी ऑडियंस है, जो आप लोग हो, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो वीडियो का वेट करते हैं। सो इसलिए बाकी आज की वीडियो में जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर में जो इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है वो हुई थी। एआईजीडीएसयू के द्वारा जो वो स्ट्राइक है वो कॉल की गई थी 12 दिसंबर 2023 से लेकर इंडेफिनिट जो स्ट्राइक है या फिर टिल सेटलमेंट जो स्ट्राइक है वो स्टार्ट रही थी। एंड उसमें यार काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 90% के करीब जो जीडीएस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस स्ट्राइक में हिस्सा लिया एंड काफ़ी हम बड़े मुकाम तक पहुंच चुके थे। बट डिपार्टमेंट ने कुछ मतलब आप लोगों को पता ही है कि फिर डिपार्टमेंट ने जितने भी न्यू कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए थे, जिनको कि अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जो रहता है जीडीएस का वो 3 साल का रहता है। 3 साल से पहले पहले वो आपको बिना कोई मतलब जैसे कि नोटिस के या फिर बिना कोई आपको कोई भी कारण के बिना मतलब निकाल सकते हैं। सो इस टर्मिनेशन का जो मतलब रूल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो जो 2 या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है उसको अगर कंप्लीट हमने नहीं किया है या फिर किसी का अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, न्यू जो जीडीएस अभी वैकेंसी में ज्वाइन हुए हैं, उन सब के लिए जो रूल 8 के अकॉर्डिंग उन्होंने टर्मिनेशन ऑर्डर जो है वो निकाल दिए थे। सो इसलिए एआईजीडीएसयू ने जितने भी जीडीएस हैं जो भी 3 साल से कम है उनके मतलब भले को देखते हुए, ताकि उनको ना निकाला जाए, उनके लिए टर्मिनेशन ऑर्डर्स जो हैं वो ना निकाले जाएं, उनको देखते हुए उन्होंने जो स्ट्राइक है वो बंद करवा दी। और 16 दिसंबर 2023 को जो ये स्ट्राइक है बंद हो गई, यानी कि 4 दिन की जो स्ट्राइक है वो हुई थी। बाकी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी ज़्यादा जो जीडीएस थे उसमें पार्टिसिपेट किए। काफ़ी जो यूनियंस है वो भी हमारे साथ जुड़ गई थी। एनएफपीई जो यूनियन है, नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ की जो मतलब यूनियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई थी। बट फिर वही है कि डिपार्टमेंट ने दूसरा एक्शन लिया, जिसके कारण जो स्ट्राइक है वो बंद करनी पड़ी। तो अभी उसी चीज़ को देखते हुए एआईजीडीएसयू के प्रधान श्री एसएस महादेवाई जी ने जो श्री हमारे मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है कि जिनके भी नाम पर टर्मिनेशन ऑर्डर्स जो है स्ट्राइक के ड्यूरेशन में निकाले गए हैं, उन सबको वापस ले लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी स्ट्राइक रोक दी है। तो जिनके लिए भी अभी टर्मिनेशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं, उनके जो ऑर्डर्स है वो रद्द कर दिए जाए, उनके जो ऑर्डर्स है वो ख़त्म कर दिए जाए। एंड वही लेटर जो है वो हम आप आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है। साथ ही साथ में उन्होंने कुछ मांग भी की है कि हम ऐसे हैं, मतलब कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या हैं, वो सब कुछ उन्होंने दोबारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। और इसके साथ साथ एक और ही बड़ी न्यूज़ ये है कि जो एमपी हैं, आई थिंक नंदयाल के एमपी हैं आंध्र प्रदेश से, उन्होंने भी ग्रामीण डाक सेवक्स की जो ये मतलब डिमांड्स वगैरह हैं, इनको देखते हुए उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर जी को श्री नरेंद्र मोदी जी को जो मतलब लेटर है वो भेजा है, खुद अपनी स्टैंप लगा के कि आप इनकी जो समस्या है उनको देखो। एंड मतलब जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं या फिर जो भी हमारी मतलब डिमांड्स हैं, जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, उनके लिए उन्होंने प्रे की है श्री नरेंद्र मोदी जी से। एंड साथ के साथ में जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के जो काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं निकाले गए थे कि जीडीएस शुड बी एंटाइटल्ड एज ए रेगुलर सिविल पोस्ट, कि हम लोग जो रेगुलर सिविल पोस्ट हैं उसके हकदार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आया हुआ है, तो उसको भी उन्होंने वहाँ पे कंसिडर किया। एंड वो सब कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेटर है वो एआईजीडीएसयू यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एंड नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के द्वारा लिखी गई है टू द श्री नरेंद्र मोदी जी 27/12/2023 को, यानी कि आज ही जो ये लेटर है वो भेजा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट है इनका मेमोरेंडम ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस आईडी पीएमओ आईडी नंबर दिस, और इन्होंने डेटेड 28/7/2023 को भी एक जो लेटर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा था हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स के लिए। एंड साथ साथ में इन्होंने रेफरेंस भी दिया था कि वरना हम स्ट्राइक वगैरह करेंगे एंड हमारी क्या कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, जस्टिफाइड डिमांड्स क्या हैं,
वो सब इन्होंने लेटर जो है वो पहले ही भेज रखा है, जिसके रिप्लाई में इन्होंने इनका मतलब एक रिप्लाई भी आया था कि आपकी जो टिकट है वो रेस हो चुकी है, जो कंप्लेंट आपकी रेस हो चुकी है एंड उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस इन शॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हियर वी सबमिट एज फॉलोस। तो यहाँ पे है, वी नीड नॉट एम्फसाइज ऑन द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द जीडीएस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एज यू इन द मन की बात has appreciated the work of the GDS in serving rural people in general and during कोविड-19 सिचुएशन इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम जो जीडीएस का काम है, जो वो लोगों को रूरल मतलब जो रूरल पीपल हैं उनको जो हेल्प करते हैं, उनको जो सेवा करते हैं, उनकी सर्व करते हैं उनको, उसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने मन की बात में ऑलरेडी वो जो बता दिया है एंड उनके जो काम को अप्रिशिएट किया है। बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वो जो जीडीएस है वो अपनी डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विस के लिए जाने जाते हैं एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डिपार्टमेंटल पब्लिक एंड कस्टमर्स का जो काम है वो करते हैं, ठीक है। और 80% से ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है कंट्री की, वो जीडीएस के द्वारा ही मतलब उनके द्वारा ही जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेवाएं हैं वो पहुंचाई जाती हैं। एंड जो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं उनका भी काम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और वो डिपार्टमेंट का जो काम है वो अर्बन एरियाज़ में भी करते हैं। द मोटो ऑफ द सर्विस बिफोर सेल्फ इज़ मोर एप्लीकेबल टू दिस सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद में अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सर वी ऑब्जर्व दैट द मेंबर ऑफ पब्लिक आर अंडर द इम्प्रेशन दैट दीज सेवक्स आर परमानेंट एम्प्लॉयज एक रेगुलर डिपार्टमेंटल रियल एम्प्लॉयज वर्किंग इन बिग ऑफिस लोकेटेड इन टाउन्स सिटीज एंड मेट्रोस। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पब्लिक की, यानी कि अगर हम पब्लिक की बात करें तो उनको लगता है कि ये जो ग्रामीण डाक सेवक हैं ये परमानेंट है, ये रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं जो कि टाउन्स में, सिटीज़ में, मेट्रोज में काम कर रहे हैं। लेकिन असलियत में अगर हम बात करें तो ये आवरली बेसिस यानी कि घंटे के बेसिस के ऊपर यहाँ पे इनको जो है वो रखा जाता है एंड वो भी काफ़ी सारी कंडीशंस के साथ। उसके बाद में फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि अगर हम एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें, एक बीपीएम की बात करें, तो वो एक विलेज में या फिर एक अर्बन सिटी में अपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाता है एंड उसके साथ साथ में जो अकोमोडेशन है फॉर ब्रांच ऑफिस वो भी उसको खुद के कॉस्ट के ऊपर लेनी पड़ती है और उसको कोई भी हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सिटी कंपैशनरी अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। इन अर्बन एरियाज टू डिलीवर स्पीड पोस्ट दे यूज देयर ऑन व्हीकल। तो अगर हम एबीपीएम्स की बात करें या फिर डाक सेवक की बात करें तो वो अर्बन एरियाज में जो स्पीड पोस्ट हैं या फिर जो भी लेटर्स वगैरह हैं, जो भी पोस्ट है वो अपने खुद के व्हीकल पे डिलीवर करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, यानी कि उनको कोई अलग से कोई इसके लिए अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उनको मेडिकल जो कंपेंसेशन है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये तक का। उसके बाद में अगर हम बात करें द डिमांड फॉर मेडिकल एड, वो भी काफ़ी समय से पेंडिंग है जो हमारी डिमांड है मेडिकल एड की। उसके बाद में जो जीडीएस एज ए जीडीएस मतलब काम कर रहा है वो बीपीएल कार्ड के लिए भी एलिजिबल नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी जो बीपीएल का कार्ड बनता है उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं है, वो अपना बीपीएल कार्ड भी नहीं बनवा सकता। इवन दो दे वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स अप टू 8 to 10 आवर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा रेमुनरेशन फॉर द वर्क डन बियॉन्ड देयर ड्यूटी आवर्स। तो कह रहे हैं कि कागजों में लिखा जाता है कि इनका जो ड्यूटी आवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे का है, बट उनको 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, यानी कि उनको कोई भी इसके लिए एक्स्ट्रा पे जो है वो नहीं मिलती है। उसके अंत में 1170 रुपये उनको मिलते हैं अगर वो बीपीएम के साथ में एबीपीएम का काम करते हैं और उनका जो काम है वो 5 घंटे से ज़्यादा का मतलब नॉर्मली बन जाता है। अगर बात करें, अगर एक बीपीएम सिंगल हैंडेड में काम कर रहा है या फिर एक अगर एबीपीएम सिंगल हैंडेड बीओ में काम कर रहा है तो उसका जो काम है वो 5 घंटे से ज़्यादा का ऑब्वियस सी बात है कि वो बन जाएगा, क्योंकि उसको बीपीएम का भी काम करना है एंड एबीपीएम का भी काम करना है और उसको उसके लिए सिर्फ कितने मिलते हैं 1170 रुपये फॉर देयर एडिशनल ड्यूटीज। इवन इफ एवरेज डेली वर्कलोड इज 4 to 5 hours विच जस्टिफाइज क्रिएशन ऑफ अनदर पोस्ट। It is stated in rules that no GDS shall work beyond 5 hours, which is not at all practicable as stated। तो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें लिख रखा है कि किसी भी जीडीएस को 5 घंटे से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी जीडीएस 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। बट अगर प्रैक्टिकली देखा तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक सिंगल हैंडेड बीओ में जो बीपीएम प्लस एबीपीएम की दो पोस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, उसकी जो ड्यूटी है वो 4 से 5 घंटे के ऊपर की चली जाती है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में ये जो चीप लेबर पॉलिसी है जो कि ब्रिटिश, यानी कि जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, उसके अंग्रेज के टाइम की ये जो आपने चीप लेबर पॉलिसी है वो आज भी
इंडिया में जो है मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में भी चली आ रही है। और ये जो मतलब जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब ये एजेंसी लाइक सिस्टम था जो कि स्कूल टीचर्स एंड जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा चलाया जाता था और तभी करके इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। नाउ द जीडीएस आर रिक्वेटेड ऑन मेरिट्स। तो पहले क्या होता था कि उनको एजेंट टाइप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाया जाता था, इसलिए उनको एजेंट बोला जाता था या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स बोला जाता था। बट अब क्या हो रहा है, अब जीडीएस जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो जीडीएस को रिक्रूट कर रही है और वो भी किसके बेसिस के ऊपर, उनके 10th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। तो यानी कि हम बोलते हैं ना जब हमारे 9th में काफ़ी ज़्यादा हाई मार्क्स आ जाते हैं या फिर 8th में या फिर कोई बोर्ड क्लास में जब हमारे हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं या फिर हम हमारे स्कूल में टॉप करते हैं, तो क्या बोला जाता है कि जो स्कूल की क्रीम है या फिर जो हमारी 10th क्लास की क्रीम है उनको लाओ, हम उनके लिए नया सेशन लाएंगे। जब मेरे 10th बोर्ड्स के एग्जाम थे ना, हमको बोला जाता था कि मतलब हमारा एक सेशन हुआ था एक कॉन्फ्रेंस हॉल में। हमारे जैसे कि पंजाब के नहीं, आप लुधियाना के मान लो, लुधियाना के जितने भी टॉपर बच्चे थे ना हर एक स्कूल में, उनको बुलाया गया था उनके एक्स्ट्रा मतलब सेमिनार के लिए कि आपको 10th का जो बोर्ड का पेपर आएगा आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, आपको उसको कैसे लिखना है। तो उस टाइम पता है क्या करे थे कि आज लुधियाना की जितनी भी क्रीम है ना वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो मुझे पता नहीं लगा, फिर मैंने अपने टीचर से पूछा ना कि क्रीम का मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि आप जैसे कि काफ़ी बच्चे होते हैं, दूध होता है ना जैसे, तो जब हम उसको उबालते हैं तो ऊपर क्या आ जाती है क्रीम, और वो काफ़ी महंगी होती है। तो आप वो बच्चे हो, मतलब क्रीम आप वो बच्चे हो जो उनसे शाइनिंग स्टार्स हो, मतलब हर एक स्कूल के, कि आप में ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो, तो आप औरों के मुकाबले क्रीम हो। यानी कि आज पूरी लुधियाना की क्रीम उस सेमिनार में बैठी है और वो सेमिनार को सुन रही है। तो यहाँ पे जो मतलब अभी जीडीएस रिक्रूट हो रहे हैं वो मेरिट्स के बेसिस पे हो रहे हैं कि उनके 10th में कितने नंबर्स हैं। और इवन 100% वाले, 90% वाले, 99% वाले बच्चों का भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता ड्यू टू, क्यों? क्योंकि जो सारी क्रीम है वो चुन रहे हैं जिनके 99% है और एक बंदे के 100% है, तो वहाँ पे भी 1% के मार्जिन से भी वो बंदा 99% वाला रह जाएगा और 100% वाले को ये जॉब मिल जाएगी। तो ऊपर की जौन सी क्रीम है ना, ऊपर के जौन से बच्चे होशियार हैं या फिर ऊपर के सबसे, अगर हम बात करें कि टॉपर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। वो अलग बात है कि कोविड के टाइम सबको 100% मिले थे। बट अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, तब सारी क्रीम जो है ना वो जीडीएस के अंदर आई थी। इस साल का मैं कुछ नहीं कह सकता, इस साल में भी काफ़ी बच्चे होंगे जेन्युइन, बट काफ़ी बच्चे ना ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से 100 मार्क्स मिले हैं, 100% मार्क्स मिले हैं। अदरवाइज उनके अगर एक्चुअल में पेपर होते तो उनके इतने नहीं बनते हैं। काफ़ी सारे बच्चे, अगर आप नहीं हो तो वो अलग बात है, बट काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। बट हमारे टाइम पे जब लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, सारी क्रीम, मतलब उसमें 100% वाला नहीं था, उसमें थे 99 वाले, 98 वाले, 95 वाले, 96 वाले, उसमें सारी क्रीम बैठी थी। और पिछले साल जितने भी जीडीएस इसमें मतलब रिक्रूट हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लगे हैं, वो सारी क्रीम है लुधियाना की, वो सारी ऑल ओवर इंडिया की क्रीम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई थी। और अब ये कह रहे हैं कि आप सारी क्रीम को उठा रहे हो, जितने भी कैंडिडेट्स के 80 से 100% तक 10th में आए हैं, आप उनको यहाँ पे उठा रहे हो, आप उनको यहाँ पे काम पे लगा रहे हो। और वो सारा काम कर रहे हैं आपका सेविंग्स बैंक का, पीएलआई का, आरपीएलआई का, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, आधार इनेबल्स वगैरह, आधार एईपीएस ट्रांजेक्शन वगैरह, और भी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं सबको वो कवर कर रहे हैं। और उनको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। उसके बाद में नाउ द जीडीएस आर ऑन स्ट्रगल पाथ, कि अब उनको मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी इल ट्रीटमेंट के कारण, और आप उनको उनके काम के कम पैसे देते हो, यानी कि उनका जो काम है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो पे है वो बहुत कम है। और द कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट रियलिटी टिल डेट। तो ये कह रहे हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आज के ज़माने में हमारे भारत में ये अभी तक लागू नहीं हुआ है इन रियलिटी। अब उनकी पे को क्या कहा जाता है? टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, कि वो 4 घंटे काम करते हैं, हमने उसको 4 घंटे के पैसे दे दिए, बट उनका काम क्या है? 4 घंटे से ज़्यादा का है। देयर इंक्रीमेंट, उनका इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीज से लगता है। उसके बाद में उनका बोनस क्या होता है? एक्स ग्रेशिया बोनस। और उसके बाद में वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, वो उनके लिए भी एलिजिबल नहीं है। इवन दो कि जिनका 1 जनवरी 2004 से पहले मतलब जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनको बोला जाता है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, बट जीडीएस उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। और उनकी जो ग्रेजुएटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक जो रेस्ट्रिक्ट है वो कर दिया गया। जबकि ये रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की, पे कमेटी की, कि 5 लाख तक इसकी इनकी जो ग्रेजुएटी है वो कर देनी चाहिए, बट वो नहीं की गई। उसके बाद में जो रिकमेंडेशन है पे कमेटी की कि 3 टीयर का जो प्रमोशन है वो होना चाहिए 12, 24 एंड 36 साल का, बट वो भी अभी तक नहीं हुआ है और पेंडिंग है। द सीनियर एंड द न्यूली रिक्रूटेड, जोन से भी अभी नवे
जीडीएस रिक्रूट हुए हैं, जो भी न्यू जीडीएस मतलब अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आए हैं उनको, और जिनको 10 साल हो गए काम करते हुए, 20 साल काम करते हुए हो गए, उनको सेम पे आज तक अभी तक मिल रही है। मोस्ट ऑफ द जस्टिफाइड रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस तलवार कमेटी हैज बीन डाइल्यूटेड बाय द देन group of ministries and the subcommittees of officers in the guise of implementation. We are frustrated about the delayed TRC ethics of the department government. तो इन्होंने कहा है कि जस्टिस तलवार कमेटी ने भी जो मतलब फैसला सुनाया था वो भी अभी तक अंडर कंसिडरेशन ही है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन ही है, वो भी पूरी तरह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नीडलेस टू मेंशन हियर दैट देयर पे पॉकेट इज नॉट प्रोटेक्टेड एज देयर is provision in the rules to reduce their pay during periodical review which is not scientific। तो यहाँ पे बोला है कि उनका जो पे पॉकेट है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आप उनकी जो पे है वो कटा भी सकते हो, विच इज़ नॉट साइंटिफिक, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहाँ पे अगर हम इनकी बात करें जीडीएस की, तो उनका बोल दिया कि आप उनके काम के अकॉर्डिंग या फिर रिव्यू के अकॉर्डिंग, पीरियडिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग आप उनकी जो पे है वो कम कर सकते हो। बट एक अगर हम दूसरा देखें जो एमटीएस वगैरह के लिए है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए, उनको क्या बोला जाता है, उनके लिए क्या रूल है कि नो रिडक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम द ग्रुप सी एंड डी। तो हम तो उनसे भी कम आते हैं, अभी हम तो एमटीएस से भी नीचे हैं, फिर भी हमारी पे जो है वो रिव्यू है, रिव्यू पीरियोडिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग वो कम कर सकते हैं। देखो कितना अन्याय हो रहा है। द जीडीएस आर बिलो ग्रुप टी, ये देखो आप, द लेटेस्ट जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स इज रिवाइज्ड rather devised to further curb legitimate trade union activities of recognized service union for GDS. Divide and rule is the present policy of the government to deny the legitimate demands which are minimum and genuine too। तो आज के ज़माने में अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, तो डिवाइड एंड रूल, कि आप उनको तोड़ो, मतलब उनको अलग अलग करो एंड उन पे रूल करो, उन पे अपना हुक्म जमाओ। क्योंकि अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी स्ट्राइक भी करते हैं तो उसमें भी वो डिवाइड एंड कॉन्क्वर या फिर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो अपना रहे हैं। तो अभी अगर हम रिसेंट इंडेफिनेट टिल सेटलमेंट स्ट्राइक की बात करें, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी 12/12/2023 को, वो भी इसके चौथे ही दिन डिफेयर कर दी गई 15 दिसंबर 2023 को, व्हेन एक्शन इज टेकन। तो एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया था कि जो स्ट्राइक है वो ब्रेक की जाए बाय अनरीजनेबल इनह्यूमन मेथड्स, की कोई रीज़न नहीं है, इनह्यूमन मेथड्स के अकॉर्डिंग जो ये स्ट्राइक है वो ख़त्म कर दी जाए। ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ये डिपार्टमेंट के द्वारा फैसला लिया गया था। हज़ारों जीडीएस जो इस कंट्री में काम करते हैं वो टर्मिनेट हो गए अगेंस्ट रूल्स एंड लॉ। इन्हीं रूल्स, इन्हीं लॉज के नाम पे हज़ारों जो जीडीएस है उनको टर्मिनेट कर दिया गया, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया, सिर्फ किसके लिए, एक स्ट्राइक करने के कारण। However, in order to protect the interest of innocent GDS and the image of the department as well, the strike action was deferred for the present। तो ताकि GDS का जो मतलब कोई मतलब गलत काम ना हो, उनको जॉब से ना निकाला जाए और डिपार्टमेंट की जो इमेज है वो अच्छी बनी रहे, हमने स्ट्राइक को जो है वो डिफेयर कर दिया अभी के लिए। नाउ द मोस्ट अर्जेंट इशू बिफोर अस इज टू गेट री इंस्टेटमेंट ऑफ दोज लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग स्ट्राइक एक्शन। तो अभी के लिए हमारी ये मांग है कि जिनके लिए भी टर्मिनेशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं, हज़ारों जीडीएस के लिए जो टर्मिनेशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं ड्यू टू स्ट्राइक, उनको ख़त्म कर दिया जाए एंड री इंस्टेटमेंट ऑफ दोज लॉस देयर जॉब्स, उनको स्ट्राइक के एक्शन के ड्यूरिंग जिन्होंने भी अपनी जॉब खो दी है उनको दोबारा से जॉब पे रखा जाए। उसके बाद में अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेज वी आर टू रिक्वायर टू द needful by your effective intervention to enjoyment the hardship of the lost their job and also realize their demands। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभी मैंने आपको सारी जो मतलब बात है वो आपको बता दी है, एंड जो भी इसके रिगार्डिंग एक्शन बनता है और जो भी डिमांड्स हैं आप उनको देखते हुए जो भी अच्छा मतलब सही आपको लगे वो आप करें। और हमारी जो यूनियन है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम किसी का साथ नहीं दे रहे। The administration is proposing to remove dismiss GDS from service mercilessly without any consideration for their hard work, human service rendered hitherto। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो जीडीएस हैं उनको बिना किसी कारण के, उनकी हार्ड वर्क को ना देखते हुए, उनको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक के कारण उनकी जॉब से निकाल दिया गया, जो कि काफ़ी मतलब कहेंगे हम कि घटिया काम है, सीधी सी बात है। उसके बाद में ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि हम सब एक हो गए थे और हमारी एकता को तोड़ने के लिए। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्टल हैज़ सक्सीडेड इन देयर एफर्ट्स टू डू सो। और डिपार्टमेंट ने ये कर भी दिखाया क्योंकि हमारी जो स्ट्राइक है वो भी डिफेयर हो गई फॉर द प्रेजेंट। द एफर्ट स्ट्राइक फ्रॉम
12 दिसंबर 2023 was total, reached almost 90% on second day, with the 13th and hence draconian action by the department government with wages. तो सेकंड डे ही जो 90% से ज़्यादा जीडीएस है हमारे साथ शामिल हो गए थे। एंड उसी स्ट्राइक को रोकने के लिए आप लोगों ने ये जो डिपार्टमेंट ने जो ये डिसीजन है वो लिया। उसके बाद में हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स भी यहाँ पे एनक्लोज कर रहे हैं, जो कि आपको पहले ही रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद में आप प्लीज़ अपना जो जीडीएस के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए देखें, और मेंटेनेंस ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द गवर्नमेंट, ताकि यूनियन एंड गवर्नमेंट या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट के बीच में अच्छे संबंध जो है वो बने रहे। वी रिक्वेस्ट यू टू कॉज फॉर नीडफुल एक्शन टू mitigate the hardship of this suffering lot. The GDS are contributing a lot for the department and the public, and hence this request for fair treatment by the government, which should be a model employer. तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके द्वारा अच्छा काम किया गया, आपके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को बचाया गया, आपको एक अच्छे एम्प्लॉयर की तरफ ले जाएगा और आप ये दिखाएंगे कि आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं। तो ये काम जो है जल्दी से जल्दी किया जाए, और फेवरेबल एक्शन के लिए हम आपसे होप करते हैं, और जीडीएस कम्युनिटी, ताकि जीडीएस कम्युनिटी हमेशा आपका ऋणी रहे या फिर हमेशा आपको याद रखे। चेयरमैन जीडीएस पीजीसीए जो कि पीयू मुरलीधरन जी हैं, उनके यहाँ पे साइन आ जाते हैं। उसके बाद में जो कन्वनर ऑफ जीडीएस पीजीसीए एसएस महादेवा जी के यहाँ पे साइन आ जाते हैं। उसके बाद में चार्टर ऑफ डिमांड्स तो हम सबको पता ही है कि 8 घंटे की ड्यूटी की जाए, पेंशन स्कीम्स जो हैं हमको मिलनी चाहिए। उसके बाद में कमलेश चंद्र कमेटी जो है उसकी जो सारी पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशंस हैं, पॉजिटिव रिकमेंडेशंस हैं, उनको यहाँ पे इंश्योर किया जाए, लगाया जाए। उसके बाद में एसटीबीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 3% से 10% किया जाए। इंसेंटिव स्कीम का जो सिस्टम है वो सब खत्म करके वर्कलोड में असेसमेंट किया जाए, एंड जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होता है एनुअल इंक्रीमेंट्स बेस्ड ऑन वर्कलोड such as 2 RCA new requires employed for 5 hours under the principles of equal pay for equal workload. Ensure uniformity in drawing annual increments for GDS and regular staff. उसके बाद में जो भी GDS को हैरेस वगैरह देखना पड़ता है फेस्ड बाय GDS टारगेट्स वगैरह के लिए, वो भी सब खत्म किया जाए। उसके बाद में RICD डिवाइस को खत्म करके लैपटॉप्स एंड प्रिंटर्स जो है वो बीओ में दिए जाएं। दिस इज ऑल आवर चार्टर ऑफ डिमांड्स। और आप लोगों ने देखा जैसे वीडियो के शुरुआत में काफ़ी अच्छा मूड था, बट इतना सारा कुछ देखकर, इतना सारा सुनकर काफ़ी दुख हो रहा है कि स्ट्राइक के कारण जो काफ़ी जीडीएस हैं उनके लिए टर्मिनेशन ऑर्डर्स निकाले गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे, हमारी गवर्नमेंट पे। तभी ये जो लेटर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है, एंड होप करते हैं, आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और जो गुड डिसीजन है वो लेंगे। तो फटाफट से यार इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो की रीच इतनी हो जाए कि ये किसी मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं उन तक पहुँचे, और जल्दी से जल्दी इस बात का जो या फिर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हम सब तक मिल सके। सो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यार इस वीडियो को ना फटाफट से शेयर कर देना, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ करो, चाहे आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं चाहे उसमें करो, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर एक जीडीएस तक और जो सीनियर्स हैं उन तक पहुँचनी चाहिए। सो मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।